नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का हमारे साथ स्वागत है। और आज हम दोस्तों उस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो मुद्दा हाल फिलहाल ही ट्रेंड में चल रहा है और उसका नाम है अग्निपथ। आखिर ये अग्निपथ क्या है, क्या अग्निवीर है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर चर्चा करने जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों देखेंगे कि आखिर इसके क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या क्या नुकसान है इनके, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपका भी किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो आप भी अपना जो सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या है आखिर अग्निपथ? अग्निपथ दोस्तों ये है कि हमारे जो देश के अंदर जो आर्मी है और नेवी और एयरफोर्स, इसके अंदर जो अगर जो अभ्यर्थी शामिल होना चाहते हैं तो उनकी एक प्रकार की प्रक्रिया जो है वो एक प्रकार की क्या है, अग्निपथ है। और इसके अंदर जो अभ्यर्थी शामिल होंगे उसको हम है वो अग्निवीर कहेंगे। ठीक है ना। तो आखिर इनकी दोस्तों क्या योग्यता है और कैसे शामिल हो सकते हैं? तो इनकी दोस्तों योग्यता ये है कि आप 10वीं और जो 12वीं पास जो अभ्यर्थी है वो इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अगर 10वीं पास हो चुका है वो इसके अंदर सेलेक्ट हो जाता है तो इनकी भी जो स्टडी है वो लगातार आगे से आगे है वो जारी रहेगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसकी आयु क्या रहने वाली है? आयु दोस्तों इनकी जो है वो 17.5 से लगा करके 21 वर्ष तक जो अभ्यर्थी है वो इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग अगर बात करें कि भाई इनकी अवधि कितनी रहने वाली है, तो इनकी अवधि दोस्तों 4 साल तक रहने वाली है। ठीक है ना। तो 4 साल तक है वो आप इसके अंदर है वो ज्वाइन हो सकते हैं। इन तीनों सेनाओं के अंदर आप है वो ज्वाइन कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर आप लोग कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं वेतन के बारे में। आखिर इसका जो वेतन है वो क्या है? वेतन दोस्तों इनका जो रहेगा वो पर मंथ के हिसाब से 30,000 से लगाकर 40,000 तक रहने वाला है। और फिर इसमें भी क्या है कि समथिंग 9,000 जो है वो काट लिए जाएंगे, तो उसके कुल मिलाकर के है वो 21,000 समथिंग या जो भी है वो 30,000 समथिंग आपको है वो दिया जाएगा। और जब आप रिटायरमेंट होंगे 4 साल बाद, जो रिटायरमेंट आने वाला है, जो उसके बाद आप लोग क्या होने वाले हो, उसके अंदर जो आपको दिया जाएगा वो टोटल जो राशि है वो आपको 11 लाख और समथिंग 75,000 समथिंग दिया जाएगा। तो ये जो है वो आपको देने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जो है वो एक बहुत ही अच्छा मौका है ये हमारे लिए। इनके अंदर हम लोग देख सकते हैं क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इनको दोस्तों देखिए, इनके अंदर जो फ़ायदा जो होने वाला है वो एक प्रकार से सरकार को जो है वो एक फ़ायदा होने वाला है कि भाई सरकार जो है वो ये जो रक्षा का जो बजट है, जो सुरक्षा बजट है, उनके अंदर क्या है कि आधा तो बजट उनको चला जाता है जो है वो क्या कह सकते हैं, उनको जो रिटायरमेंट हो रखे हैं फौजी, उनको जो है वो पेंशन दी जाती है तो उसके अंदर चला जाता है। फिर आधा बचता है तो आधा उनके लिए बचता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसका जो फ़ायदा है वो सरकार को होने वाला है। ठीक है ना। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि गरीब लोगों के लिए। अब गरीब लोगों के लिए ये फ़ायदा होने वाला है। इसमें मैटर ये है कि इसके अंदर है वो गरीब लोग ही घुसेंगे, अमीर लोग तो इसके अंदर घुसेंगे नहीं। इसलिए क्या है कि गरीब लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा होने वाला है। यानी कि इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि भाई ये जो गरीब लोग हैं वो कहीं ना कहीं जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे तीनों सेनाओं के अंदर, तो उनके लिए एक बड़ा फ़ायदा होगा। 11 लाख उनके लिए एक बहुत बड़ा मायने है, वो मायने रखता है। और दोस्तों हम लोग अगर बात करें आगे की कि अगर जब आपका 4 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा तो उसके बाद है वो क्या होता है, उसके बाद ये होगा दोस्तों कि आप जो है वो इनका कहीं ना कहीं आपको दूसरी जॉब के अंदर आपको कहीं ना कहीं आरक्षण दिया जाएगा। ऐसी बात यहाँ पर कही गई है। और कहीं ना कहीं आरक्षण आपको दिया जाएगा कि भाई कहीं ना कहीं इनका दूसरे जॉब के अंदर ये फ़ायदा होने वाला है आपको। ठीक है। अब हम कुछ नुकसान के बारे में बात कर ले। नुकसान उनको होने वाला दोस्तों, जैसे भर्ती हुई और उनके अंदर क्या हुआ, भर्ती हो गई, उसके अंदर जो जितने अभ्यर्थी लिए हैं उनका जो 25% है, 25% जो अभ्यर्थी है वो तो कंटिन्यू रहेंगे आगे, लेकिन जो 75% है उनको वापस है वो घर भेज दिया जाएगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए 100 लोगों की भर्ती हुई, 100 लोग ऐड हुए। अब 100 लोग जैसे ही भर्ती हो गए उसके बाद में क्या होगा कि जो 4 साल होने के बाद में क्या है कि 25 लोग तो वो कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन जो 75 व्यक्ति है उनको वापस घर भेज दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं होगा उनके लिए बहुत बड़ा जो है वो नुकसान होने वाला है कि भाई वो आखिर वो फिर जैसे ही 4 साल के बाद घर जाते हैं तो उसके बाद उनको कहीं ना कहीं एक वो समाज के अंदर एक मानसिक रूप से ये विचलित होंगे। कहीं ना कहीं उनके समाज के जो लोग हैं वो उनको ज़रूर बोलेंगे कि 21-22 वर्ष का हुआ और ये तो देखो भाई साहब रिटायरमेंट होकर के घर आ गए, है ना। तो कहीं ना कहीं ये समाज के अंदर वो सेटलमेंट होना थोड़ा सा परेशानी होगी उनके लिए। और साथ ही साथ दूसरा और है पॉइंट कि दोस्तों अगर
रिटायरमेंट आ गया, उसके बाद वो जो अभ्यर्थी है वो करेगा तो क्या करेगा, उनके पास कहीं ना कोई व्यवसाय है वो भी तो आगे करने पड़ेंगे, उसके लिए कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आने वाली है। किसी प्रकार जो है वो कुछ सीखा हुआ भी नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उनकी आर्मी का ही ट्रेनिंग है वो लिया हुआ होता है, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उनके सामने ज़रूर आएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि कहीं ना कहीं नुकसान किस किस को हो चुका है। अब देखो, पिछली भर्ती हुई थी, उसके अंदर जो पिछली भर्तियां हुई थी वो कंप्लीट नहीं हुई है। अब हुआ क्या है कि जो पिछली जो भर्ती में जो थे आर्मी में जैसे गए थे, तो उसका क्या हुआ कि भाई उन्होंने वो दौड़ वगैरह फिजिकल वगैरह वो सब कंप्लीट कर लिए, अब उनका सिर्फ और सिर्फ एग्जाम बाकी रहा, तो उनकी जो भर्ती है वो पूरी तरह से कैंसिल हो गई है। अब उनको नुकसान हुआ है, वो पहले से सिलेक्टिव थे। और दूसरी बात हम बात करें तो भाई ये जो लगातार है वो 2 साल से ये जो मैटर चल रहा है, और 2 साल से जो व्यक्ति है वो अभी परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ है, अब 2 साल के बाद ये कैंसिल कर दिए, तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान हुआ है उन अभ्यर्थियों को। और एयरपोर्ट्स के अंदर हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए जो उन्होंने एग्ज़ाम है वो पास किया है, उसके बाद फिजिकल है मेडिकल है वो भी उन्होंने किए हैं, ग्रुप डिस्कशन है वो भी उन्होंने है वो सेलेक्ट हुए हैं उसमें, और लास्ट में जो मेरिट लिस्ट है वो भी नहीं निकल पाई है, तो कहीं ना कहीं उनको ज़रूर नुकसान है। और दूसरी बात हम बात करते हैं कि इनकी जो जब इन्होंने एग्ज़ाम दिया था 2 साल पहले, तो उनकी उम्र तो मान लीजिए 21 वर्ष थी, तो अब उनकी जो उम्र है वो 23 वर्ष हो चुकी है। अब 23 वर्ष हो चुकी है, तो अब वो तो है वो कोई भी है वो ज्वाइन कर नहीं सकते, ना तो एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ना नेवी और ना ही आर्मी है वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो एज है वो निकल चुकी है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको नुकसान ये हो चुका है। ठीक है ना दोस्तों। अब मैं अपनी राय की बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए कि अगर आपके पास देश के अंदर कुछ करने का अगर कुछ जज्बा है, कुछ देश के लिए सेवा का या जुनून है कुछ करने का, तो आप उसके अंदर ज़रूर जाइएगा, और ज़रूर कुछ न कुछ है वो ज़रूर आप लोग हासिल करेंगे, कुछ न कुछ सीखेंगे, और कुछ न कुछ आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आप केवल पैसों के लिए जा रहे हैं या केवल रुपयों के लिए जा रहे हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग 4 साल के अंदर है वो 11 लाख तो आराम से कमा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे जीता जागता हम लोग उदाहरण देख भी सकते हैं कि जैसे हाल फिलहाल जो है वो लाइब्रेरी का जो ट्रेंड है वो बहुत ही तेज़ चल रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है कि भाई लाइब्रेरी है, उन्होंने खोल दी, अब खोल दी तो उसके अंदर मान लीजिए 100 सीटें हैं, और मंथली एक विद्यार्थी आएगा तो वो कितना देगा, 1000 तो रुपया देगा ही देगा। तो इसका मतलब हम लोग मंथली अगर उसका पेमेंट देखें तो 1 लाख रुपये तो यहाँ हो ही जाता है। कुल मिलाकर के अगर 4 साल की बात करें तो 4 लाख, यानी कि वो तो 4 लाख जो है वो 4 महीने के अंदर कर रहा है, और 11 लाख रुपये है वो 11 महीने के अंदर तो कर रहा है। तो पैसों की तो कोई बात होती नहीं है। अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं और कुछ जुनून है देश के प्रति, तो आप ज़रूर इसके अंदर ज्वाइन होइएगा। और हम दोस्तों अगर बात करने वाले हैं आगे, तो आपका भी क्या विचार है, क्या नहीं विचार है, क्या सुझाव है, क्या आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो आप अपना जो सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।